नतीजे यानी मतगणना 23 नवंबर को, जिस दिन महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे। ये 2 तारीखें, 3 तारीखें नोट कर लीजिए। 3 इसलिए कह रहा हूं, झारखंड में 2 चरण में मतदान है और महाराष्ट्र में 1 चरण में मतदान है। झारखंड की तारीखें 13 नवंबर, 20 नवंबर। महाराष्ट्र की वोटिंग की तारीख 20 नवंबर। दोनों की मतगणना 23 नवंबर। अब महाराष्ट्र का कार्यकाल आपको पता ही है, विधानसभा का 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि झारखंड का 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये दोनों चुनाव एक साथ कराने का ऐलान कर दिया है। अब जो उपचुनाव है वो भी बता दूं आपको, 16 राज्यों की 47 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 47, और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे वायनाड में, और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को। 2 लोकसभा सीटें। वायनाड आप जानते ही हैं क्यों मशहूर है। वहां से राहुल गांधी चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने वो सीट छोड़ दी। उन्होंने अमेठी की सीट अपने पास रखी है, और यह ऐलान भी हो चुका है कि वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट भी खाली है। वैसे खाली तो बंगाल की बसीरहाट भी है, लेकिन चुनाव आयुक्त ने बताया बसीरहाट पर, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन एक पेंडिंग है पिछले चुनाव के नतीजे पर, कोर्ट में उस नतीजे को चैलेंज किया गया है, इसलिए वहां अभी मतदान नहीं हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है। मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि वहां भी पिछले चुनाव के नतीजे को 2022 में जो हुआ था उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो ये तारीखें एक बार फिर से नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र की और झारखंड की, और ये उपचुनाव की तारीख है। 47 सीटों पर उपचुनाव है। पंजाब की 4 सीटें हैं, बिहार की 4 सीटें हैं, यूपी की 9 है, 10 में उपचुनाव है, 1 पर चुनाव अभी नहीं हो रहा है। बंगाल की 6 हैं, असम की 5 है, मध्य प्रदेश की 2 हैं, कर्नाटक 3, केरल 2, राजस्थान की 7 सीटें हैं। तो ये उपचुनाव भी इस बार पूरे देश में फैला हुआ है। इससे भी कुछ पता चलेगा कि वहां की राज्य सरकारें, वहां की लोकल ऑपोजिशन पार्टीज, उनको लेकर जनता के मन में क्या मूड है, और पूरे देश का मूड भी एक पता तो चलेगा। महाराष्ट्र और झारखंड, जरा सोचिए, एक साथ दोनों के नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, और उनके साथ ही नतीजे आएंगे 16 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के, और साथ ही 2 लोकसभा सीटों के, महाराष्ट्र की नांदेड़ और केरल की वायनाड। तो जब ये सारी सीटों के चुनाव के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे, तो जाहिर है उस दिन एक बड़ा दिन होगा। पता चलेगा महाराष्ट्र में क्या एक बार फिर से महायुति की सरकार बनेगी, झारखंड में क्या इंडिया गठबंधन की सरकार रिपीट होगी। बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज राष्ट्र की बात में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आपको पिछले चुनाव के नतीजे दिखा देता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों। महाराष्ट्र याद करिए, अभी तो ये आंकड़ा बदल गया है, लेकिन जब चुनाव 2019 में हुआ था तब बीजेपी और शिवसेना, ये देखिए 105 और 156 लेकर सरकार बनाने का जनादेश इनको मिला था, लेकिन सरकार उद्धव ठाकरे ने बनाई थी कांग्रेस और